नमस्कार दोस्तों। मैं जयमुखी ऑन पैसिव का फाउंडर और मेरे प्रिय मित्र सबनन केएल ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडर, और मैं आप लोग का डिजिटल जनरेशन चैनल में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ ओ ब्लेस के में एज सर के क्या थॉट्स है, बहुत सारे इंग्लिश में उनने बहुत सारा जगह पे अपने थॉट्स हम लोग के साथ शेयर किए। उसी चीज को मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस करेगा आपको, बहुत ज्यादा आपको ऑन पैसिव के बारे में पता चलेगी कि ऑन पैसिव का वो किस विचार से, कैसे तरीके से वो बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आदमी भटक जाते हैं रास्ते से। तो मैं उसी विषय पे चीज को सामने आप लोगों को रखने वाला हूँ कि वो प्लेस के बारे में जैसा लगभग आदमी का सोच है, ऐसा ऐसा का बिल्कुल नहीं है। वो बात ये है कि आप सोचते हैं कि पैसा आएगा तब दान करेंगे, ठीक है। तो एज सर बोलते हैं कि ऑलरेडी वेल्थ आपके पास है, मतलब जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगी उसके बाद से वेल्थ आपके पास रहेंगे। तो आप दान करना फ्रॉम द फर्स्ट डे ही शुरू कर दें। इतना ज्यादा अनलिमिटेड रेसिडुअल इनकम आने वाली है कि ये काम आप करने जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक बहुत सही डिसीजन लिया था। वो आपके पास चॉइस था, कंपल्सन नहीं था कि आपको फाउंडर बनना ही है। बट आपने चॉइस के हिसाब से आपने अपना चॉइस दिखाया कि फाउंडरशिप हमको लेना है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और यही आपका लाइफ का जो ट्रैक है कमिंग डेज में, वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैक जो डिसाइड कर रहा है, और इसके साथ आपके पास एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसके चलते आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि सर बोलते हैं कि मेरा जो सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं जो देखता हूँ, मेरी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थी उससे कोई कॉन्फिडेंस आया, और मैं अपने जो माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। और जो मेरी जो मसल्स जो माइंड का काम करती है वो भी मेरे अंडर कंट्रोल है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि आप डिसीजन ले रहे हो, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आपके डिसीजन ही आने वाले दिनों में आपके जो फ्यूचर हैं, जो कमिंग डेज हैं, उसके लिए बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है। जैसा कि बताया जा रहा है, आज की डेट में आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी चीज आपके अवेलेबल है, अगर हो सके तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें। उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखने से क्या होगा कि जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च होगी उस वक्त, उसके बाद वाले आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि आप कैसा डिसीजन, कैसे जगह पे थे, किस स्टेज पे थे, कि आपने कितना अच्छा डिसीजन लिया। उसके बाद आज आप किस सिचुएशन में हैं। तो इस तरह का डिसीजन में बहुत कभी-कभी अड़चनें आती हैं। कभी-कभी कोई आदमी बोलता है अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ये नहीं हो सकता। तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आके आप कोई गलत रास्ता अपना लेते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे आपको एक ही चीज करना चाहिए कि थोड़ा देर रुकिए, अपने आप को एक रोकिए, वहाँ पे पॉज लीजिए और रुक जाइए, बिल्कुल स्टॉप हो जाइए। फिर सोचिए क्या हम ये डिसीजन जो हम अभी किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के बहकावे में क्या सही चीज ले रहे हैं डिसीजन। तो उस तरह के डिसीजन के पास एक बहुत अच्छा मौका रहता है कि आप थोड़ा रुकिए। जैसे कि ट्रैफिक में हमेशा रहता है, ठहरिए, देखिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। तो इसी तरीके से थोड़ा देर रुकिए, वहां पे पॉज लीजिए, चीजों को समझिए, फिर आगे बढ़िए। और सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है आपका बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस। आप क्या कर रहे हैं, अगर वो आपको सही तरीके से पता है, तो डेफिनेटली जो आने वाले दिन हैं उसमें जो आप बड़ा बड़ा चीज सोच रहे हैं, जो बड़ा गोल सेट किए हैं, जो डिसीजन लिए हैं, उससे आप आने वाले दिनों में वेल्दी ही होंगे। इससे कोई आपको इसमें रोक नहीं सकता है, ठीक है। और जब वेल्दी होंगे तो वो क्रिएट इसीलिए बना हुआ है कि वहां पे आप अपना डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो प्लेस में आपको डोनेशन दे सकते हैं, और जो है पैसा आएगा तब डोनेशन देंगे, इस तरह की जो बहुत मतलब बहुत दिन जैसे आप फाउंडर में हो गया और ऑन पैसिव लॉन्च हो गया, उसके बाद आप बोलोगे अरे आप हो गया बहुत सारा इकट्ठा हो गया तब तभी हम डोनेट करेंगे, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ही से ही इतने ज्यादा अनलिमिटेड आपके पास इनकम आएगी कि आप वो प्लेस में डोनेशन देना शुरू करेंगे। तो देखिए, आपने डिसीजन लिया, आप लगे रहे, और फिर आपको इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ। तो आप जैसे कि मैडम सर हमेशा बोलते हैं, मैडम जैसे जूली मैडम ने साउथ अभी कैलिफोर्निया में एक एक्शन लिया था, मतलब फिजिकल इवेंट कराया था, तो उनने क्या किया था,
एक एक्शन लिया, ठीक है। उसी तरह जस्सी सर ने भी एक एक्शन लिया, अभी एक प्रेजेंट हुए थे फिजिकल वेबिनार्स में, है ना। तो ये सारे एक्शंस जब जुड़ते हैं और उसके बाद में और भी अब एक्शन लेते हैं, तो अगर आप मानते हैं 1000 गुना है, तो आने वाले दिनों में 10,000 या 1000 और एक्स हो जाता है, मतलब उतना गुना और रफ्तार से बढ़ जाता है। और इससे क्या आता है, इससे आता है आप में वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ बिलीव कि नहीं, हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा आने वाले जीवन में बहुत जबरदस्त चीजें बदलाव आएगी। तो देखिए, सक्सेसफुल जो आदमी या सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो छोटी छोटी कड़ी को जोड़ते जाता है, उसको इग्नोर नहीं करता। जब आप कोई भी उस तरह के डिसीजन को इग्नोर जब शुरू करते हैं करना, तो आप सक्सेसफुल के रेट से नीचे उतर के अनसक्सेसफुल की तरफ से जाते हैं। यहाँ पे एक एस सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बात की थी कि आप जब वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं तो दिमाग में कुछ रखें कि कितना सा वेल्थ मिलेगा। अगर आप दिमाग में कोई फिगर सेट कर रहे हैं, समझ लीजिए जैसे कि हम सोच रहे हैं हम लोग बिलियनियर मिलेनियर बन जाए, ठीक है, तो ये जो आप सोच लिए ना, यहीं पर आपकी डिसीजन रॉन्ग होगी। आपको मिलेनियर नहीं सोचना है, आपको मिलेगा बहुत सारा वेल्थ। देखिए, हमेशा जैसे कि मैं हमेशा एक चीज क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये आया होगा कभी भी, कि नौकरी लेते वक्त अगर आपको बॉस सबसे पूछे कि आपको कितने पैकेज चाहिए, कितना रुपए का पैकेज चाहिए, तो इसका सही मायने में आंसर बताएं। मैं आपको अपना रियल फैक्ट बता रहा हूँ। सही मायने में यह आंसर होता है कि बॉस से एक चीज बोला जाए, सर आप जितना देना चाहते हैं, जितना पैकेज मुझे देना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा। यही इसका सही एग्जैक्ट आंसर होता है एक्चुअली। क्योंकि आप अगर कुछ अपना एक फिक्स कर देंगे ना कि नहीं, हमको मुझे इतना पैकेज मिलना चाहिए, आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए क्योंकि आपके लायबिलिटीज और आपके खर्चा उस हिसाब से बढ़ जाएंगे कि वो अमाउंट जो पैकेज आपको मिलेगा ना, वो कम लगने लगेगा। तो डेफिनेटली वो मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ में फील करता हूँ, इसीलिए आपके साथ ये शेयरिंग किया। बट एज सर भी वही चीज बोले कि अगर आप अपना मिलेनियर बनना चाहते हैं, इस तरह का कुछ दिमाग में फिक्स कर लिए हैं, तो उस समय पे आपका वो डिसीजन रॉन्ग हुआ। तो हमको क्या सोचना है, हमको बस इतना ही सोचना है कि हम वेल्दी हो जाए, ठीक है। हो सकता है मल्टी मिलियनर बन जाए, हो सकता है बिलियनियर बन जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम हमेशा एक्शन जो लेते रहेंगे वो डे बाय डे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। उसी से आपको सक्सेस मिलेगा। और देखिए, सक्सेसफुल पीपल क्या रहते हैं, जैसे कि आप एक फाउंडर का, जैसे कि एज सर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक फाउंडर क्या कर रहा है, एक एक फाउंडर क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाल रहे हैं ताकि ऑन पैसिव और इम्प्रूव हो। तो अगर ये सारे कड़ी को देख रहे हैं, एक एक वीडियो, कितने सारे ऑन पैसिव के वीडियोस बन रहे हैं, कितने सही तरीके से बन रहे हैं, कितने वेबिनार्स हो रहे हैं, कितने फिजिकल वेबिनार्स हो रहे हैं, ये एक एक पॉइंट को अगर बोलते हैं सर, अगर एक एक पॉइंट को अगर मैं नहीं देखूंगा तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो डेफिनेटली सक्सेसफुल के लिए हमको एक एक कड़ी को जोड़ते जाना है। तो ऐसे फाउंडर आप लोगों को चीज वो समझ में आ रही है। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि इधर उधर मत डोलिए। कोई भी चीज आपको कुछ नेगेटिव बात बता देता है, तो वो आके आप लोग बार बार शेयरिंग शुरू कर देते हो, दैट इज रॉन्ग थिंग, एकदम गलत है। उसको अगर आप शेयरिंग कर रहे हो मीन्स आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। व्हाई यू आर प्रमोटिंग ऑल दोस नेगेटिव थिंग्स? उसको लीव कीजिए ना, छोड़ दीजिए, लीव इट। तो उससे क्या होगा, हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरे रहेंगे और कमिंग डेज में वही आपको सक्सेसफुल करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली ऑन पैसिव जो है आपको एक बिजनेस मॉडल देने जा रहा है और उस बिजनेस को आपको सही तरीके से चलाना है। और अगर आपको वो विजन, आपको सेल्फ बिलीव, आपको पास वो कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब एक्शन लेते रहेंगे, डे बाय डे इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे या आप बताएंगे, वेबिनार्स में जाएंगे, अपग्रेड होंगे अपने आप को, आपका ड्रीम भी उसी तरीके से बड़ा बनते जाएगा। कभी भी कहीं पे बाउंड्री लाइन मत बनाइए, कोई लिमिट मत बनाइए, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड सोचिएगा तब जाके आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, ज्यादा वेल्थ के अमाउंट भी उस तरह से मिलेंगे और वही एक सही डिसीजन होगा। और तभी हम वो ब्लेस का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। और वो ब्लेस इसीलिए बना है, फ्रॉम द फर्स्ट डे से ही आपको इसमें इस तरह के इनकम्स आने लगेंगे, इस तरह के रेसिडुअल इनकम आने लगेंगे कि आप दान करना, आप जो अपलिफ्ट करना चाहते हो ह्यूमैनिटी को, फ्रॉम द डे वन से आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीजें सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था हमको। तो उस तरीके उस चीजों को मैंने अपने शुद्ध हिंदी में आपके पास रखने की कोशिश किया। और इस वीडियो का फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिफरेंट था और एक वो ब्लेस पे बेस था। और ऑन पैसिव का पूरा एक्चुअली बिजनेस मॉडल भी इसमें समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से आपके पास वेल्थ जनरेट होगी
और एक फाउंडर को सोच कैसी रखनी चाहिए, क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोग को चीजें बहुत क्लियरली चीजें समझ में आई। और अगर आपको चीजें पूरी तरह से समझ में आई तो वेरी गुड, और अगर नहीं भी आ रही है तो डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपना विजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि इसी के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऑन पैसिव में आपको पता ही है यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई, बट आपकी सेल्फ बिलीव, आपका जो कॉन्फिडेंट है, आपका जो एक्शन है, वो डे बाय डे आपका खुद का बिजनेस को एक्स टाइम या 10,000x के हिसाब से बढ़ाते रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में एक ही चीज जो बोला जाता है बार बार, ऑन पैसिव forcefully make you successful. The things, only things is you have to maintain that positivity, you have to have that self belief, and have to believe at the same time to on passive, and have to involve in, I think, in almost every activities of on passive. Okay, thank you very much. Yes, we are so in it to win it.